डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहेंगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। आप हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए, एनालिसिस करके बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करिए ताकि जो है बच्चे जो भी हम लोग कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पढ़ सकें। आप लोग जो है बच्चों का भी सहयोग करिए, हमारा भी सहयोग करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम यहाँ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जो है बच्चे पढ़ सकें। और आप लोग अपना सुझाव दीजिए। जो भी आप लोग सुझाव देंगे हम लोग उसको फॉलो करते हुए और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में भी क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी क्लास 9th के क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैथ में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक किसी की रेखी भी कहते हैं बच्चों, रेखीय समीकरण। इस तरह से इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यही है। आपने अपनी बुक मिलाइए। हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और किसी बुक्स पढ़ रहे हैं, और यानी एनसीईआरटी से इस बुक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद ये जो यूपी बोर्ड की सरकारी बुक है उससे पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक जो प्राइवेट बुक है उसको भी साथ लेकर चल रहा हूँ, मनोहर रे की। इस वाली बुक को भी मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। इस प्राइवेट बुक लेकर चलने का हमारा उद्देश्य यही है कि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट बुक से माध्यम से भी पढ़ते हैं, यानी उनके स्कूल में प्राइवेट बुकें लगाई गई हैं। तो मैं हमारे समझ से स्टैंडर्ड बुक है जो है प्राइवेट, मैं मनोहर की बुक लेकर चल रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई बुक्स आप लोग पढ़ रहे हो, इन तीनों बुक के अलावा कोई बुक्स आप लोग पढ़ रहे हो, उस कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके सोल्यूशन जो है हम ज़रूर यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग अभी क्या पढ़े कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको हम लोग डिस्कस किए। और वहाँ हम लोग ये भी जो है रीड किए। एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको हम लोग ये रीड किए कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग किया जाता है, यानी जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए समीकरण सेटिस्फाई होता है, भिन्न भिन्न मान के लिए समीकरण सेटिस्फाई नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट रीड किए हैं। यानी एक जब रैखिक समीकरण हम लोग देखे अभी, उसमें जो चर प्रयोग किया जाता है यानी वेरिएबल जो प्रयोग किया जाता है, वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए, एक यूनिक वैल्यू के लिए, एक अद्वितीय मान के लिए, एक डेफिनेट वैल्यूज के लिए ही, निश्चित मान के लिए ही समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। और जिस वैल्यू पर समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता है वही उस समीकरण क्या कहलाता है, सलूशन कहलाता है। यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर के एक सिर्फ निश्चित मान के लिए ही समीकरण सेटिस्फाई होता है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। भिन्न भिन्न मान के लिए जो है समीकरण सेटिस्फाई नहीं होता है। तो आइए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखें। तो वहाँ भी हम लोग देखें क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसमें जो दो चर प्रयोग किए जाते हैं, क्या उनके भी एक निश्चित मान के लिए समीकरण सेटिस्फाई होता है कि अलग अलग मान के लिए सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग अभी रीड करेंगे। तो आइए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखें। तो इसके पहले जैसे हम प्रश्नावली 4.1 जैसे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, यानी प्रश्नावली इसका 4.1, प्रश्नावली 4.1 यानी एक्सरसाइज 4.1 इसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो अब हम इसको जब समाप्त कर चुके हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अपनी अपनी बुक ओपन करके देखिए, मिलाइए।
अपनी अपनी बुक ओपन करिए। बुक ओपन करिए। यहाँ देखिए, जैसे अपनी बुक मिलाइए। देखिए ये प्रश्नावली 4.1 जो है, इसको हम लोग जितने क्वेश्चन इसमें थे सब हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण को हल करना, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हल करेंगे। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हल करने से पहले हम लोग एक चरवाहे रैखिक समीकरण को हल करना सीख लिए हैं, जान लिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में। तो अब हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हल करेंगे और देखेंगे कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण में, एक चरवाहे रैखिक समीकरण में हल करते समय क्या क्या हम लोग अंतर पाते हैं। तो आइए हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जो है हल करना सीखते हैं। जैसे देखिए, अब दो चरवाहा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताया हूँ, वहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। दो चरवाहा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किया गया हो और उन दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, तो उस समीकरण हमको लोग क्या कहते हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण। यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण कहे चाहे रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। जो भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पिछली वीडियो जो है आप लोग देख लिया करिए, पिछली क्लास देख लिया करिए। जैसे देखिए, दो चरवाहा रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किया गया हो और दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, तो उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण। और एक चरवाहा रैखिक समीकरण हम लोग क्या कहते थे, ऐसा समीकरण जिसमें एक चर प्रयोग किया गया हो, ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो और उस चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, तो समीकरण हम लोग क्या कहते हैं, एक चरवाहा रैखिक समीकरण। तो अभी हम एक चरवाहा रैखिक समीकरण पिछली क्लास में बता दिए हैं, जितना हमको ज़रूरत है उतना मैं बता दिया हूँ, बाकी और सब पिछली चीज़ें पिछली क्लासों में आप लोग सब पढ़े हैं। तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण यहाँ देखते हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किया गया हो और उन दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, तो समीकरण हम लोग क्या कहेंगे, दो चरवाहा रैखिक समीकरण। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल x + y = जैसे 9 हो, x + y = 9 हो, तो ये क्या दो चरवाहा रैखिक समीकरण है। देखिए दो चरवाहा रैखिक समीकरण के लिए मैं क्या कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन ये बता रहा हूँ कि ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों। इसमें देखिए दो चर प्रयोग किया गया है, कौन कौन, x और y, दो चर प्रयोग किया गया है और दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो देखिए जैसे पहला वेरिएबल क्या है, x है, x की कुछ पावर नहीं लिखी गई, कितना मानेंगे, एक। इसी तरह दूसरा वेरिएबल क्या है, y कुछ पावर नहीं लिखी गई, क्या मानेंगे, एक। यानी दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है। तो इसलिए जो है ये जो है दो चरवाहा रैखिक समीकरण है, इस तरह से। तो आइए हम लोग आपके जो बुक में दिया है एग्जाम्पल, उसी के माध्यम से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहे हैं, पहले आप जो बुक में है उसके माध्यम से सीखिए, क्योंकि आपको बुक पढ़ना है ना, तो बुक वाला एग्जाम्पल लेके चलिए। जैसे देखिए दो चरवाहा रैखिक समीकरण कोई ले रहा है, क्या ले रहा है आपकी बुक में, बुक अपनी मिलाइए, 2x + 3y = 12। देखिए मैं पृष्ठ भी बता दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। पृष्ठ क्या है, पृष्ठ जो है 81 है, 81 हमारे बुक में 81 है। और आप लोग बुक में कौन सा पृष्ठ होगा, आगे पीछे हो सकता है। तो मैं यहाँ बुक ओपन किया हूँ, आप बुक को मिलाइए कि आपके पृष्ठ कहाँ दिया है, क्या दिया है। जैसे देखिए, आइए हम समीकरण 2x + 3y = 12 लें, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, जब अभी हम एक चरवाहा रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, तो एक चरवाहा रैखिक समीकरण को जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम सॉल्व करना उसको सीखा। वहाँ सॉल्व करने का सेंस यही था, उसमें जो चर प्रयोग किया गया है उसकी वैल्यू निकालना, यानी वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में रखेंगे।
जैसे एक चरवाहा रैखिक समीकरण जैसे यक्स प्रयोग किया गया था, हम पिछला क्लास में बताए थे वो एग्जाम्पल लेकर के यक्स प्रयोग किया गया था, तो उसमें हम लोगों ने यक्स वैल्यू निकाला। यक्स वैल्यू जो निकाले उसको हम इक्वेशन रखे, यानी यक्स पोजीशन पे उस वैल्यू को हम रखे। तो जब उस इक्वेशन में यक्स पोजीशन पर यक्स वैल्यू हम पुट किए तो वहाँ क्या हमको मिला, इक्वेशन का बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता था, समान होता था, यानी इक्वेशन क्या करता, सेटिस्फाई करता था। तब हम क्या कहते थे, जो यक्स वैल्यू निकल कर आई है, यानी जिस वैल्यू पर इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो जा रहा है, यानी सेटिस्फाई हो जा रहा है, वो क्या है, वो वैल्यू क्या है, उस इक्वेशन का सलूशन है, हल है। इसी तरह हम दो चरवाहा रैखिक समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। वहाँ पर एक चर था, एक चरवाहा रैखिक समीकरण में एक चर था, लेकिन यहाँ पर हम दो चर जो है पढ़ेंगे, यानी दो चर रहेगा, तो दोनों चरों के हम वैल्यू निकालेंगे। दोनों चरों की वैल्यू निकाल कर देखेंगे ये किस वैल्यू पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और इसको भी हम लोग रीड करेंगे कि जो दो चर प्रयोग किए गए हैं, जैसे यक्स और वाई के क्या निश्चित मान पर ही सेटिस्फाई हो रहा है कि अलग अलग मान पर भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी बुक मिलाइए आप लोग, बुक में जैसे दिया है एग्जांपल आप लोगों दिया है क्या दिया है, 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12 दिया है एग्जाम्पल। अब इसी में देखिए जैसे किस वैल्यू के लिए जो है, यानी x और y के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, एक निश्चित वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा कि x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ वैल्यू जो है अपने माध्यम से हम लोग रख रहे हैं। जैसे देखिए आपके बुक में कौन वैल्यू लिया है, x = 3 लिया है, y = 2, यानी x को जो वैल्यू लिया है, x वैल्यू जो लिया है x = 2, सॉरी x = 3, x = 3, x = 3 और y = 2, इस तरह से वैल्यू लिया है इसने। अब कह रहा है कि x = 2 और x = 3 लीजिए, और इसको लेने के बाद देखिए क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है, x और y की वैल्यू लेने पर क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x पोजीशन अब आप रखिए, जैसे देखिए 2 ध्यान समझिए, 2 x पोजीशन क्या रखेंगे 3 + 3 y पोजीशन क्या रखेंगे 2 = 12 है, राइट साइड में 12 है। इधर देखिए मल्टीप्लाई इसको करिए, 3 मल्टीप्लाई जब 2 करें क्या आया 6 आया, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई जब 2 करें 6 आया = 12। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, और साइन क्या है, सेम है, साइन जब सेम है तब क्या होगा, उस कंडीशन जुड़ जाता है और साइन वही रहता है, यानी +6 से जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा, साइन वही लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे प्लस का ही, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाता है, इधर भी 12 इधर भी 12, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन का बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गया, समान हो गया। इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान जब हो गया तब हम क्या कहेंगे, x = 3 या y = 2, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है, इस इक्वेशन का सलूशन है, हल है। तो अब हमको और चेक करना है क्या और किसी वैल्यू पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो आइए हम लोग कुछ और भी वैल्यू हम लोग पुट करके चेक कर ले रहे हैं। जैसे देखिए और वैल्यू जैसे आपके एग्जांपल में ले रहा है, बुक अपनी मिलाते रहिए। अब और जो वैल्यू ले रहा है, जैसे किस पर ले रहा है, जैसे देखिए 0 और 4 पर 3 और 2 लिया, जैसे कौन कौन वैल्यू लिया, 3 और 2 लिया, सॉरी 3 और 2 लिया, 3 और 2, यानी x = 3 और y = 2। इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। इस तरह जैसे हम लिखेंगे तो क्या है,
ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट निर्देशांक है, इस तरह समझिए आप, इस तरह लिखेंगे तो ए एक्स मान है, ये वाई का मान है। तो 3 और 2 हम लोग देखें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम और कौन वैल्यू ले रहे हैं, जैसे और कौन ले रहे हैं, जैसे 0 और 4, 0 और 4, 0 और 4, यानी x बराबर 0, y बराबर 4। इस पर भी देख लीजिए, इस पर देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। x बराबर 0 पुट करना है, y बराबर 4 पुट करना है। तो ये इक्वेशन में x पोजीशन 0 रखिए, y पोजीशन पर 4 रखिए। देखिए तो x पोजीशन हम 0 रख रहे हैं बच्चों, तो 2 इंटू 0 प्लस और 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब 0 मल्टीप्लाई जब 2 करें क्या होएगा, 0, यानी किसी संख्या में शून्य जब गुणा करते हैं बच्चों तो उसकी वैल्यू क्या आती है, शून्य ही आती है। या शून्य किसी संख्या गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू शून्य आएगी। तो ये 0 हो गया, प्लस 4 में 3 मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये प्लस है, 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 12 है, 12 इक्वल टू 12, यानी 0 को जब 12 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। यानी किसी संख्या में 0 को ऐड करेंगे तो वही संख्या आएगी, या 0 में किसी संख्या को ऐड करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो इधर क्या हुआ, लेफ्ट साइड में 12, राइट साइड में भी क्या 12, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। इसका सेंस क्या, x इक्वल टू 0 पर और y इक्वल टू 4 पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी इक्वेशन जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका सेंस क्या, x बराबर 0, y बराबर 4 भी इस इक्वेशन क्या सलूशन है। ध्यान समझिए, अब नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे। पहली वैल्यू हम लोग क्या पुट की, x बराबर 3, y बराबर 2, उस पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो गया। उसके बाद हम और वैल्यू ले रहे हैं, कैसे, x बराबर 0, y बराबर 4, उस पर भी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। यानी x और y के भिन्न भिन्न मान पर भी दो चरवा रैखिक समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका सेंस क्या निकल कर आ रहा है। अब एक चरवा रैखिक समीकरण कैसे होता था, एक चरवा जो रैखिक समीकरण होता था, सिर्फ उसमें जो चर प्रयोग किए जाते थे, वेरिएबल जो प्रयोग किए जाते थे, उसके एक निश्चित मान के लिए ही, सिर्फ एक वैल्यू के लिए, एक निश्चित वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता था, अलग अलग मान के लिए सेटिस्फाई नहीं होता था। लेकिन दो चरवा जो रैखिक समीकरण है, आप देखिए दो वैल्यू तो हम लोग ले लिए, 2 बार तो वैल्यू ले लिए। एक बार जो है x बराबर 3, y बराबर 2 लिए, दूसरी बार लिए x बराबर 0, y बराबर 4, 2 वैल्यू पर तो सेटिस्फाई हो गया, यानी x y के 2 वैल्यू पर तो सेटिस्फाई हो गया। तो यानी इसका सेंस यहाँ क्या निकल रहा है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे x और y प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं दो चरवाहे रैखिक समीकरण में, उस वेरिएबल के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो आइए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल माध्यम से उसको फिर चेक करते हैं, क्या वाकई में हो रहा है क्या ऐसा। अभी तक तो हो गया, तो इसका मतलब तो जो है ये बातें कन्फर्म होने लगी कि दो चरवा जो रैखिक समीकरण होता है वेरिएबल के भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई होता है। तो आइए हम और कुछ वैल्यू लेकर के इस चीज़ की जो है पुष्टि कर लेते हैं, क्या वाकई में दो चरवा रैखिक समीकरण वेरिएबल के भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई होता है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और हम लोग लेते हैं, जैसे और कुछ वैल्यू पुट करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखिए, और वैल्यू जैसे देखिए, आप बुक अपने मिलाइए, जैसे आप बुक में दिया है, क्या दिया है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 और 2 में लिया, 0 4 लिया। उसके बाद फिर हम लोग और क्या ले रहे हैं, जैसे और उसके बाद और क्या कह रहा है कि 0 4 ले लिया, 3 2 ले लिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 0 4 ले लिया, सेटिस्फाई हो रहा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 4 और 0 ले रहे हैं तो क्या हल है,
4 और 0 पर भी देख लीजिए, 4 और 0 पर भी जो आपके बुक में कह रहा है उसी के अनुसार थोड़ा और चला जाए। जैसे 4 और 0 जब ले रहे हैं, 4 और 0 लीजिए तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? फोर और 0 यानी एक्स पोजीशन हम क्या रखेंगे बच्चों? एक्स पोजीशन 4, वाई पोजीशन पर 0। अपनी बुक मिलाते रहिए। एक्स पोजीशन हम 4 रख रहे हैं बच्चे, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, अब 3 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आया इक्वल टू 12। यानी 8 में 0 जब ऐड करेंगे तो क्या आया? 8 ही आया, और इधर क्या आया? 12 आया। यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं है। यानी x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 0 पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं है। तो और कोई वैल्यू और देखिए किस पर हो सकता है। यानी ये वैल्यू इसका सलूशन नहीं हो सकती है, ये वैल्यू इसका सलूशन नहीं हो सकती है। तो और भी हम कोई वैल्यू देखते हैं। इसी तरह और कोई वैल्यू हम लोग जैसे देखते हैं, आप अपनी बुक मिलाइए। इसी तरह जो है हम लोग और कोई वैल्यू देखेंगे तो वहाँ से देखिए। जैसे देखिए आपके क्वेश्चन आपके जो है कह रहा है क्या कि जैसे 4 और 0 ले रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जैसे कह रहा है क्या आप कोई अन्य हल प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 6 और 0 एक अन्य हल है? यदि हाँ तो आप इसे सत्यापित कीजिए। वस्तुतः निम्नलिखित से हम कई हल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 और 0 लिया तो जो है नहीं सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद अब क्या कह रहा है? 6 और 0 कह रहा है। लीजिए क्या 6 और 0 लेकर देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी क्या इसके हल हैं? तो 6 और 0 हम लोग ले रहे हैं। 6 और 0 लीजिए, यानी एक्स पोजीशन पर हम 6 रखेंगे, वाई पोजीशन पर 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स पोजीशन पर 6, एक्स पोजीशन हम लोग 6 रखेंगे, वाई पोजीशन क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब वैल्यू रखिए यहाँ पर एक्स पोजीशन पर 6, यानी 2 इंटू 6 और प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए 6 2 जा 12। अब यहाँ 3 में जो है 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा इक्वल टू 12। अब 12 में 0 जब ऐड करेंगे क्या आएगा? 12 ही आएगा। 12 इक्वल टू 12, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। यानी यस के बराबर 6, यस बराबर 6 और वाई बराबर 0 पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी किस वैल्यू हो गया है? 3 और 2 पर, यानी x बराबर 3 पर, वाई बराबर 2 पर, x बराबर 0 पर, वाई बराबर 4 पर, x बराबर 6 पर, वाई बराबर 0 पर, 3 वैल्यू पर तो जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह और भी वैल्यू आप ले सकते हैं, और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो देखेंगे आप कई वैल्यू पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इसका सेंस क्या निकल के आया? इसका सेंस ये निकल के आया, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के लिए उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, जो चर प्रयोग किए जाते हैं, उनके भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। यानी इसका सीधा सेंस ये आया, सीधा सेंस ये निकल के आया, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के कई हल होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग 6 और 0 लिए हैं, इसी तरह हम लोग और कोई वैल्यू ले रहे हैं। देखिए क्या उस पर सेटिस्फाई हो रहा है? इसी तरह हम लोग और कोई वैल्यू ले लेंगे, चाहे जो वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिए। जैसे देखिए हम लोग कौन से ले रहे हैं वैल्यू? जैसे 2 ले रहे हैं, और उसके बाद जो है 4 ले रहे हैं। 2 और 4 ले रहे हैं, तो देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x इक्वल टू 2
वाई इक्वल टू 4, देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो जैसे देखिए एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 2 और प्लस 3 वाई पोजीशन क्या रखेंगे 4 इक्वल टू 12, इस तरह से। यानी 2 2 जा 4 और प्लस 4 में 3 मल्टीप्लाई करें क्या कितना आएगा 12 इक्वल टू 12। अब 4 में जब 12 में जब 4 ऐड करेंगे यानी साइन सेम है, साइन जब सेम रहता है तो जुड़ जाता है, तो साइन वही रहता है। यहाँ 12 में जब 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 16 आएगा 16, और इधर कितना आया 12, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष नहीं है, यानी x बराबर 2 y बराबर 4 इसकी जो है हल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस तरह से और भी कोई अगर वैल्यू लेंगे, जैसे ये तो हल नहीं हुआ, लेकिन अगर और भी कोई वैल्यू ऐसे चूज करेंगे और कोई वैल्यू आप रखते जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आप क्या कि अभी इसकी और भी जो है सलूशन निकलेंगे, और भी कई हल निकलेंगे इसके। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या निकल के आया, दो चौराहा रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल हो सकते हैं या कई हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। तो यहाँ सेंस यही आया। और एक चरवाहा रैखिक समीकरण क्या होता था, सिर्फ एक हल होता था, यानी चर के एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाई होता था। और दो चरवाहा रैखिक समीकरण चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो यही एक चरवाहा रैखिक समीकरण और दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्या है, अंतर भी है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की है बातें। इस पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रीड कर लीजिए कि दो चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं उसके भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है चर के सिर्फ एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ हम लोग बताने का सेंस यही था। तो इसको आप नोट करिए, नोट करना चाह रहे हूँ। इसको नोट करना चाहें नोट करिए। और भी जैसे वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, जैसे देखिए आपके बुक में जैसे और वैल्यू दिया है उस वैल्यू को भी और हम लोग ले रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए x बराबर 2 दिया है, y बराबर 8/3, यानी 2 और 8/3 यानी x मान 2 y का मान 8/3। इस पर देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x इक्वल टू क्या रखेंगे 2 और y इक्वल टू क्या रखेंगे 8/3। क्या इस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, वैल्यू आप पुट कर चेक करिए। 2 x पोजीशन क्या रखेंगे 2 प्लस 3 इंटू वाई पोजिशन क्या रखेंगे बच्चों 8/3 इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ से 3 यहाँ ऊपर है, 3 नीचे है, 3 ऊपर कैंसिल हो गया। यानी नहीं समझ रहे हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 मतलब क्या 4 हुआ, और प्लस जैसे क्या है एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई जैसे 3/1 इसको मैं लिख सकता हूँ, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई क्या होता है, यानी भिन्न का गुणा जो होता है, अंश में अंश गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है। यानी 3 का मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, या ऐसे 24 हो गया। और नीचे क्या 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या होगा 3 ही होगा। अब जैसे देखिए इक्वल टू 12। अब यहाँ देखिए 4, अब यहाँ देखिए 3 से इसको आप डिवाइड करिए, 3 जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा इक्वल टू 12। अब 8 और 4 ऐड कर देंगे क्या आया 12 आया, इधर भी 12 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8/3 पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। यानी कितनी वैल्यू हो गया, कम से कम 3-4 वैल्यू तभी हम लोग निकाल लिए
कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह न जाने कितनी अभी वैल्यू आप निकालेंगे, अभी अनंत तक ऐसी वैल्यू आप चेक करते जाइएगा तो पता नहीं कितनी वैल्यू ऐसे निकल कर आएगी जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। यानी यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला दो चरवाहे रैखिक समीकरण के एक से अधिक भी हल हो सकते हैं या अनंत हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अब। यानी जो हम लोग भिन्न भिन्न मान लिए इस इक्वेशन के माध्यम से, जो इसमें जो चर प्रयोग किया गया है x और y के हम लोग जो भिन्न भिन्न मान लिए, भिन्न भिन्न मान लेने पर भी इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो जा रहा है। यानी इन चर के जो x और y जो चर हैं, इसमें इन चर के अलग अलग मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या, अगर इन चर के अलग अलग मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के कई हल निकल रहे हैं, कई हल निकल रहे हैं। यानी x और y के भिन्न भिन्न मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, यानी कई हल निकल रहे हैं, एक से अधिक, यानी कई हल, अनेक हल, अनंत हल। इस तरह से आप वैल्यू रखते जाए तमाम ऐसी वैल्यू अभी आपको मिलेंगी जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर सेंस जो है क्या निकला, यहाँ पर आप इसका सेंस क्या है, यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला दो चरवाहा रैखिक समीकरण जो होता है उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं उसके भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल या कई हल या अनंत हल जो है निकलते हैं, लेकिन एक चरवाहा रैखिक समीकरण के लिए सिर्फ एक ही हल निकलता है। यानी एक चरवाहा रैखिक समीकरण में जो चर प्रयोग किया जाता है उसके एक निश्चित मान के लिए ही इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है, भिन्न भिन्न मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें नोट कर लीजिए और 10 सेकंड जो है अपने माइंड में सोचिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम फिर एक बार रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उदाहरण जो पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग यही देख रहे हैं जो दो चरवाहा रैखिक समीकरण है 2x + 3y = 12। ये जो दो चरवाहा रैखिक समीकरण है इसमें कौन कौन वेरिएबल प्रयोग किया गया है, x और y प्रयोग किया गया है। इन x और y के भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है। तो इसका यहाँ पर सेंस क्या समझ में आया, इसका कंक्लूजन क्या निकला आप यहाँ पर इसका कंक्लूजन ये निकला दो चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं उन चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो इसका सेंस तब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, दो चरवाहा रैखिक समीकरण के एक से अधिक भी हल हो सकते हैं या हल होते हैं, एक से अधिक हल, कई हल या और वैल्यू रखते जाएं तो अनंत हल भी हो सकते हैं इस तरह से। तो कोई कन्फ्यूजन आप नहीं हुआ। और लेकिन एक चर वाले में क्या होता था, एक चर वाले में सिर्फ एक ही सलूशन होता था, एक ही हल होता था। यानी जो चर उसमें प्रयोग किया जाता था, वेरिएबल जो प्रयोग किया जाता था उसके एक निश्चित मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता था, भिन्न भिन्न मान के लिए समान नहीं होता था। लेकिन दो चरवाहा जो रैखिक समीकरण है उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, जो चर प्रयोग किए जाते हैं उसके भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता है। तो इसका यहाँ कंक्लूजन ये निकला दो चरवाहा रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा बच्चों। आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी कुछ इशू हो, जो भी कमियां हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अभिभावकगण से भी मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, उनको मोबाइल प्रोवाइड कर आइए ताकि जो है बच्चे हम लोग जो भी कंटेंट है प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पढ़ सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।